छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विज्ञान में छठा पाठ परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ा रहे थे। कल हमने रासायनिक परिवर्तन के बारे में कुछ उदाहरण पढ़े। एक परखनली में, यानी जो कल कैल्शियम, यानी आपके कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म करने से, जल में डालने से जो गैस उत्पन्न हुई थी भुजे बिना भुजे चूने को, और उससे जो गैस उत्पन्न हुई उसको हमने चूने के पानी में प्रवाहित किया तो हमने पाया कि चूने का पानी कैसा हो जाता है, दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसमें क्या हुआ, दूधिया चूने के पानी के दूधिया रंग में परिवर्तित होना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। और कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है और उसको हमने पानी में डाला तो उससे भी नया पदार्थ बना। जो पहले पदार्थ था उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन था। कल हमने पढ़ा, उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कैसे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या है ये? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक अणुसूत्र है CO2। चूने का पानी CaOH2, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, चूने का पानी। जिसमें हमने चूने को पानी में डाला तब जो पदार्थ बना वो क्या होगा, कैल्शियम, जो आपका पदार्थ हुआ वो चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब इनकी क्रिया के फलस्वरूप अब हम कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी को जो क्रिया हुई उससे क्या होना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O जल बना। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम प्रवाहित करते हैं, कल चूने के पानी के बनाने की विधि आपको बताई थी कि हम बिना बुझा चूना पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उस बिना बुझे चूने को पानी में डालने पर कुछ समय पश्चात, 2 घंटे पश्चात, 4 घंटे पश्चात वो पानी में घुल करके, और जब पानी स्थिर हो जाता है तो उसके ऊपर एक साफ पानी की परत आ जाती है और उस पर तो कहते हैं चूने का पानी। जो ऊपर 1 इंच की लगभग ऊपर एकदम श्वेत पारदर्शी पानी होता है, जो पारदर्शी रंगहीन पानी होता है, नीचे जो गाढ़ी परत होती है, जो ऊपर का पानी है क्या होता है, ये चूने का पानी होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जिसे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जब हमने उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, और पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। क्या ये मानक परीक्षण है? यानी एक पूर्व निर्धारित है कि जो चूने के पानी का दूधिया होगा इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप इसका उपयोग हम अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि पेड़ पौधे या हम क्या है, श्वसन क्रिया में जो गैस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। आजकल हम इसके परीक्षण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ना एक मानक परीक्षण है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के जिसके में चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, चूने दूधिया होना ये बताता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे अम्लों की पहचान के लिए आप, तो यदि नीला लिटमस लाल हो जाता है तो ये पहचान होती है कि इसमें अम्ल है। इस प्रकार किसी पदार्थ में यदि हम चूने के पानी में हम कोई गैस प्रवाहित करें, उसको दूधिया कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मानक परीक्षण हो गया। क्रियाकलाप 6.6 और 6.8 में हमने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन से नए पदार्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? नए पदार्थ बनते हैं। ये जो एक से अधिक जो नए पदार्थ बने थे, ये क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम की वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्या थी? एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट बनना और कॉपर बनना था। क्या बना था? पहले जो क्रियाकलाप दिया था उसमें मैग्नीशियम की वायु की उपस्थिति में जलाने पर जो भस्म यानी जो राख बनी थी, भस्म मतलब राख,
भस्म क्या होती है? राख होती। जो राख बनी थी वह, तथा दूसरा क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने एक लोहे की कील को डाला था, तो उससे उसका विलयन नीली से कैसा हो गया था? हरा हो गया था। और जो ब्लेड थी या कील थी जो भी हम डालते हैं, उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ना, ये क्या था? भूरे रंग की परत तांबे की होती है, इसमें एक तांबे चढ़ जाता ही नहीं, तांबा अलग होता है, स्वतंत्र हो जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन से। ये दोनों नए पदार्थ थे। क्या दोनों नए पदार्थ थे? कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। जो कॉपर उस विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर निकल करके और जो आपकी लोहे की ब्लेड थी उस पर निक्षेप हो गया, और आपकी लोहे की ब्लेड का रंग जो पहले आपने डाली थी उससे बदल करके उसका रंग भी हल्का भूरा सा होगा, जो उसके ऊपर चढ़ी हुई अलग ही दिखाई दे रही थी। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया। सिरका और खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो अभिक्रिया थी उससे क्या बना? उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। और उस गैस को हमने चूने के पानी में प्रवाहित किया, तो उसने चूने के पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया? दूधिया रंग में परिवर्तित कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो इसमें जब नया पदार्थ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नया पदार्थ बना था, जिसने उस दूध पानी को, चूना का जो पानी था उसको दूधिया कर दिया। ये नया पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। एसिटिक अम्ल और सोडियम खाने का सोडा उनके मध्य क्रिया होने पर बनता है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? वो नए पदार्थ बनते हैं। और इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। और इस परिवर्तन में ये जो परिवर्तन कैसा है? ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। आपने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा हो, कैसा है? उत्क्रमणीय था वो, और वो अस्थायी परिवर्तन था। ये जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन, ये परिवर्तन कैसा है? यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय और स्थायी परिवर्तन है। इसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को उसके मूल रूप में वापस परिवर्तित नहीं कर सकते। वो परिवर्तन जैसा हो गया उसमें नया पदार्थ बन जाता है, और नए पदार्थ को हम वापस मूल रूप में नहीं ला सकते। इसलिए परिवर्तन कैसा है? यह परिवर्तन स्थायी है। स्थायी कैसा है? स्थायी है और अनुत्क्रमणीय है। इसमें नया पदार्थ बनता है। इस प्रकार के इसमें परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण है। रासायनिक जो परिवर्तन है हमारे जो जीवन में महत्वपूर्ण है। क्या ये? महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। जो भी प्रकृति में हम कोई जो नए दो पदार्थों को मिलाने पर, उनमें अभिक्रिया होने पर जो भी नए पदार्थ बनते हैं वो किसी रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, यानी उनकी अभिक्रिया होती है तब ही बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, हम जो भोजन करते हैं, शरीर में भोजन करते हैं, उस भोजन के पाचन के फलस्वरूप कुछ क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व जिनमें विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, उनका पाचन होता है। उनके जो घटक होते हैं उनका हमारे रक्त द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। इसके लिए हमारे शरीर में कुछ पाचक रस होते हैं जो उनको, जो ये जटिल पदार्थ जाते हैं उनको छोटे टुकड़ों में बांट करके रक्त द्वारा अवशोषित किया जाए। फलों का पकना, फल जब फूल से फल बनते हैं, पहले फल कच्चे होते हैं, जो आप कच्चे फलों को खाने हम नहीं खाते हैं, और जब फल पक जाते हैं
तो आप देखते हैं वो खाने के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं। लेकिन यदि फल पक जाता है उसके पश्चात हम वापस उसको कच्चे फल में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का प्रयत्न कैसे होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अंगूरों का किण्वन, तो एक बार अंगूरों के किण्वन के द्वारा कुछ शराब आदि का निर्माण किया जाता है। यदि हम उनका शराब बनाई जाती है, लेकिन वापस शराब से हम अंगूरों का उत्पादन नहीं कर सकते। आगे देखिए, विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण ऐसा होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, औषधि भी रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का एक उदाहरण है, जिनको प्राप्त करने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया करनी पड़ती है। और उसके परिवर्तन जो औषधि हमें प्राप्त हो जाती है, बन जाती है, एक बार उसको वापस उसके कच्चे पदार्थों में वापस परिवर्तित नहीं किया सकता है, क्योंकि उनसे नए पदार्थ बन गए और नए पदार्थ जो बनता है वापस अपने मूल रूप में उनको हम नहीं ला सकते। छात्रों, अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम शेष बचा हुआ टॉपिक या अध्याय है वो कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।